हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड राधे राधे। और उससे बड़ी बात, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस दिन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए क्या चल रहा है। सुबह सुबह ना हम लोग अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आरू को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर उसकी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि आरू ने ना स्कूल में परफॉर्म्स करना है देशभक्ति सॉन्ग पर। तो उसी के लिए बोल रही थी मुझे तैयार कर दो। मैंने कहा केवल चिक्स पे बनवा ले, तो बोलती है नहीं, चिक्स पे, हैंड पे और फोरहेड पे, सब पे मुझे है ना भारत माता का चित्र बनाना है, यानी फ्लैग बनवाना है। तो फिर मैंने उसको ड्रॉ करके दिया और काफ़ी अच्छी लग रही थी और आरू ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वीडियो की क्लिप मेरे पास थोड़ी सी ही है, मैं स्कूल से मांगूंगी। अगर मुझे पूरी वीडियो मिल जाएगी ना तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं जब तक पहुंची थी ना आरू के स्कूल, तब तक आरू का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था। अच्छी लग रही है, चलेगा, अच्छी लग रही है। ये देखिए मेरी आरू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम। आज मेरी आरू स्कूल के अंदर करेगी परफॉर्म्स। तो चलिए आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपने स्कूल से, स्कूल के बच्चों से, क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी भी अपने स्कूल के बच्चे नहीं दिखाए। आप लोग बहुत कमेंट करते हो। तो आज भी बच्चे काफ़ी कम आए थे, क्योंकि 15 अगस्त था तो काफ़ी बच्चे तो एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग है ना, वैसे तो हम लोगों ने कुछ भी प्रोग्राम वगैरह नहीं किया था, पर ध्वजवंदन करना था हमको और थोड़ा बहुत बच्चों ने जिद किया, तो एक दो छोटे बच्चों को हमने डांस वगैरह कराया देशभक्ति गाने पे। लेकिन ये सब चीज़ करने से पहले यहाँ पर हम करेंगे अपने देश के वीर जवानों की पूजा। उसके बाद ही हम है ना कुछ भी आगे का जो प्रोग्राम है वो बढ़ाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे स्कूल के कुछ बच्चे। तो बहुत ही कम बच्चे आए हैं स्कूल में, ये मानिए कि आधे बच्चे ही आए हैं, आधे बच्चे तो आए ही नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो की क्लिप मेरे पास है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा स्कूल, मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे, और ये सारे बच्चे मेरे हैं, मेरे स्कूल के हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया था, ये वीडियो की क्लिप भी मेरे पास थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि हम लोग है ना 26 जनवरी पे प्रोग्राम वगैरह रखते हैं। तो इस बार बच्चे जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों की खुशी के लिए इतना कर देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं। और अब हम लोग आ गए थे आरू के स्कूल, और यहाँ से जब मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर है ना ट्रकों की रैली निकाली गई थी, और ये नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये अंकल है ना, ये मुझे पहचानते हैं, इसलिए रुक गए थे मुझसे बातें करने। सो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था कि हमारे देश के जो तिरंगे झंडे हैं वो इस तरह से सड़कों पर लहराते हुए दिखे। बहुत अच्छा लगा, और इससे भी अच्छा लगा कि सब लोगों ने एक साथ मिलकर एक त्यौहार की तरह हमारे स्वतंत्रता दिवस को मनाया। ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मेरे दिल को इतनी भा रही थी ना कि मैंने अपनी स्कूटी को साइड में रोका और इस नज़ारे को है ना भरपूर एंजॉय किया, भरपूर देखा। और उसके बाद है ना हम लोग घर गए। तो अभी आरू के स्कूल से ही हम लोग आ रहे हैं। आरू मोल्लू दोनों मेरी स्कूटी पर हैं, और इतनी ट्रैफिक भी थी कि बच्चों को निकालना सेफ नहीं था, तो फिर मैं लेके गई थी। और आप सबको मैंने ये नज़ारा जानबूझकर दिखाया। आप लोग बताइएगा कि ये नज़ारा देखकर कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कहते हैं ना कि आज़ादी के समय पर हम नहीं थे, लेकिन उस चीज़ को है ना हम लोग फील ज़रूर कर सकते हैं आज के दिन। सो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे ट्रैक्टर हैं, पूरी सड़कें भरी हुई थी ट्रैक्टरों की रैली से। और यहाँ पर है ना जो ये लोग खड़े हैं ना, ये सब मुझे जानते हैं, तो मेरी स्कूटी रोककर फूल बरसा रहे थे कि चाची निकल के जा रही हैं। और अच्छा लग रहा था देखकर कि सब लोगों ने इस पर्व को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से 15 अगस्त को मनाया, हमारे आज़ादी के दिवस को मनाया। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ, और यहाँ से है ना मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही थी ट्रैक्टर की रैली जो आगे से जा रहे थे। तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो। और आप लोगों के वहाँ भी ऐसा हुआ या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे वहाँ तो 14 तारीख और 15 तारीख दोनों दिन यही माहौल था। सड़कें पूरी भरी हुई थी इस तरह से रैलियों से। स्कूल के बच्चों की रैली अलग, बाइक वालों की रैली अलग, हर तरह की रैली निकली थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। सो अब मैं आरू मोल्लू को लेकर आ चुकी हूँ घर। अभी घर यानी आ गई हूँ, गली में आ गई हूँ। और आरू का चेहरा देख रहे हो, सुबह कितनी अच्छी लग रही थी और स्कूल से कैसी भूत बनकर आई है। लेकिन आरू ने बहुत अच्छा डांस किया। आरू ने मेरा सर है ना स्कूल में ऊंचा कर दिया। सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना आरू की कि मैं बहुत खुश हो गई।
आज हमारे वहाँ लग रहा था कि हाँ 15 अगस्त मनाया जा रहा है। इतनी रैलियाँ निकली, इतनी रैलियाँ निकली, मैंने मेरी लाइफ में इतनी रैली नहीं देखी होगी जितनी मेरे कस्बे में आज रैली निकली। ट्रैक्टर रैली अलग, बाइक की रैली अलग और पैदल वालों की अलग, बच्चों की अलग, पूरी सड़कें भरी हुई थी। है मालूम? हाँ। तो अब हम लोग आ गए हैं घर पे। अब बनाऊंगी खाना। आज स्कूल जाना पड़ा था सुबह ही सुबह। हाँ, तो ना घर में कुछ भी काम नहीं हुआ है और अब आए हैं हम लोग स्कूल से फ्री होके। 12 बज गए हैं। आके मैंने पहले वीडियो बनाई, वीडियो अपलोड करने रखी है और अब मैं बनाऊंगी खाना, उसके बाद लगाऊंगी पोंछा। तो ये ना मेरा भाई शेड्यूल बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोंछा करने के चक्कर में रह जाती ना तो स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचती। और झंडा तो सुबह ही फहराना होता है, तो सुबह ही सुबह जाना था ताकि हम लोग जल्दी से अपना ध्वज लहरा सके। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना पीना। और आज मैंने मेरा ये न्यू वाला ड्रेस पहना। इसका कपड़ा पता है मैंने इसको क्यों पहना, क्योंकि हल्की सी गर्मी सी थी। इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना इसका, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। मजा आ रही है इसको पहनने में, एकदम गर्मी फील ही नहीं हो रही है। और स्कूल जाती हूँ, चिल्लाना पड़ता है मुझे, मेरे गले में दर्द हो रहा है। आवाज से ही मालूम पड़ जाता है, बीच से आवाज भारी हो जाती है मेरी। माइक से बोलो बच्चे सुनते ही नहीं है, जब तक मैं जाके खुद नहीं चिल्लाती हूँ ना सुनते ही नहीं है। माइक में चाहे कितना भी बोलते रहो। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सब्जी बनाएंगे हम, भूख लग रही है। तो मोलू की टीवी इतनी तेज चल रही है, मैंने ये सूट पहना है, देखो कितना ढीला ढीला लग रहा है। देखो बहुत ढीला है, लेकिन मैंने आज डाल दिया था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अभी अभी सब्जी में मैंने तड़का यानी सब्जी बना दी है आलू बैंगन की, अभी छौंकी है। जब तक सब्जी बन रही है ये रसोई साफ करती हूँ। मैंने यहाँ छिलके वगैरह सब डाल दिए हैं और आटा लगा के बनाती हूँ रोटी। अगर ये टीवी नहीं देख रहा है तो बंद करूँ। नहीं देख रहा टीवी, हर एक दिन टीवी मैंने म्यूट करी आवाज उसकी, फिर चालू हो गई। मेरी आरू आज गई थी, डांस करके आई है, थक गई है तो सो गई। दीदी जगाना नहीं, हाँ तुझे नींद नहीं आई? तू भी तो 6 बजे उठा है सुबह, सो जा चल के चल। दीदी सो गई, थक के सो गई है। चलो खाना खा रही थी अभी, और पता है कितना टाइम हो रहा है? टाइम देख लेती हूँ, 4 बज गए। हाँ, आरू मोलू को मैंने ट्यूशन भेजा था खाना खा के, और अभी राइट 4 बजे। और मुझे पोंछा लगाना था, लेकिन अब नहीं लगाऊंगी, केवल झाड़ू लगाऊंगी शाम का। सुबह तो लगा दिया था, पर है ना देखो धूल मिट्टी से, देख रहे डोरमेट के पास मिट्टी। अचानक से बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई है। अभी धूप निकली थी और अचानक से बारिश, देखो मस्त लग रहा है। ये दरवाजा अंदर आ गया, देखो रिमझिम बारिश। जरा ऊपर देखकर आए नज़ारा, ऊपर का नज़ारा देखकर आते हैं। गार्डन में तो बारिश नहीं आ रही है, बारिश उस साइड की है, तो यहाँ पर कुछ गंदगी नहीं होने वाली है। आज सब साफ सुथरा है। हाँ, मेरे गार्डन में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मेहनत नहीं करने वाली हूँ। मैं सुबह से बहुत थक गई हूँ। आज स्कूल गई, 15 अगस्त था ना, तो स्कूल गई थी, वहाँ भाग दौड़, फिर घर पे आई, फिर आरू के स्कूल गई, क्योंकि उसने है ना डांस में पार्टिसिपेट किया था, तो उसको देखना था। आज मेरी बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी है। मेरा पौधा गल गया। तो हाँ, क्या कर रही थी? आज तो मुझे अच्छा लग रहा है बारिश, और यहाँ बैठकर हम लेंगे अपनी बारिश के मज़े। यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। तो कल की वीडियो में मुझे कोई कह रहा था कि दी आप सबसे पहले ऊपर वाले जाल को बंद करा दीजिए, और ये जो पानी की टंकियाँ हैं ना, इनको कहीं और रखने का इंतज़ाम करिए। तो डियर, ये तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ये मेरी रोज़ी रोटी है, और इनको मैं बैक यानी पीछे वाली छत पे कर दूँगी ना, तो यहाँ से पानी सप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। और ये वाली जो छत है ना, ये लेंटर की है, तो टंकियों का वज़न झेल सकती है। पीछे वाली जो छत है ना, वो हमारी पत्थर की बनी हुई है, जो कि यहाँ गाँव में बनती हैं,
तो वो जो छत है ना वो मुश्किल से 1 या 2 टंकी का ही वज़न झेल सकती है, 4 टंकियों का वज़न नहीं झेल सकती। कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए मैं उनको पीछे नहीं रख सकती। हाँ, हम लोग इतना करेंगे, मैंने जैसे बात की है ना, तो वो बोल रहे थे कि जैसे ही थोड़ा बहुत मेरा बजट बन जाएगा तो हम लोग ठंडियों में यहाँ पर है ना पत्थर ज़रूर लगवा देंगे और ये सारी टंकियों को व्यवस्थित कोने में साइड में करके रख देंगे। तो उससे क्या है कि ये जो पानी हो जाता है, ये पाइप जो बीच में डले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। और जाल है ना, उसको भी जब हम लोग छत करवाएंगे ना, क्योंकि अभी नहीं करा सकते, पहले छत करवानी पड़ेगी। छत कराना यानी जैसे कि लेंटर है ना, तो इसके ऊपर ईंटें बिछाई जाएंगी, उसके बाद है ना प्लास्टर वगैरह जो होता है ना वो किया जाएगा, फिर टाइल्स लगेगी। इतना कराना है, तो आप लोग सोच सकते हो कि इतना खर्चा कराने में बहुत बजट जाना है। कम से कम आप ये मान लीजिए कि ये वाला काम और ऊपर की छत का दोनों का काम मिला के हमको 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा होगा हमारा। सो इसी वजह से हम लोगों ने इसको डिले कर रखा है कि वो रेलिंग का काम तो ये है ना कि हमारे पास पहले की रखी हुई है, और बाहर की रेलिंग है वो मात्र 4,000 की उन्होंने बोला है कि 4,000 में हो जाएगा। और ये वाली जो रेलिंग है इसका खर्चा उन्होंने हमको 1500 रुपये का बताया है। तो भाई ये खर्चा हम लोग अभी कर लेंगे, 8-10 हज़ार का खर्चा है मुश्किल से, तो ये हम लोग कर लेंगे। और वो जो खर्चा है ना छत का और पत्थर लगाने का बहुत ज़्यादा है, तो करेंगे। अब इतना घर बनवाया है तो वो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि है ना स्कूल खुल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको स्कूल में स्टाफ की सैलरी देनी होती है, हमारी स्टाफ की सैलरी ही बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये काम कराएंगे तो उनकी सैलरी रुक जाएगी, हम किसी की सैलरी नहीं रोकते हैं। हाँ आ रही हूँ। सो ये रीज़न है कि हम लोग धीरे धीरे काम करा रहे हैं। और आप लोगों ने कहा कि दी प्लीज़ हमारी बात भी मानिए, तो मानेंगे डियर, लेकिन वही है कि जब माने ना, जब हाथ में कुछ हो, तो फिर सब लोग बोलेंगे कि बजट के लिए रोती रहती है। देखो मैं बजट के लिए नहीं रो रही, मैं अपने हिसाब से, यानी मैं नहीं, जय अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं तो जस्ट आप लोगों को उनकी जो सोच है वो जो कर रहे हैं ना वो बता देती हूँ। सुन ना, खोल के ले ले, मैं आ रही हूँ नीचे। लो, इतनी तेज बारिश आई और बात करते करते चली भी गई। 1 मिनट, तो आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ। बारिश आई और गई। तो अभी दोपहर का टाइम है और चलते हैं, लगते हैं काम में। दोपहर नहीं, 4 बज चुके हैं और पानी वाले बाबा तो रहते ही नहीं हैं दोपहर में, तो मैं सोई भी नहीं थी। मैं छोटे मोटे घर के काम देख रही थी, पानी का काम देख रही थी। और अब शाम हो गई तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगाते हैं, घर को क्लीन करते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा पूरा दिन बिजी था। पूरा मेरा रूटीन ही चेंज हो जाता है कि जब एकदम से अचानक से हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे तो स्कूल चले गए थे, तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई कितना कैसे मैनेज करेंगे। तो इसी वजह से क्या है कि मेरा ये सारा काम अभी पेंडिंग हो गया था। तो अब मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके अपने घर के काम को करते हैं, घर को क्लीन भी करते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से पहले अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी आरू, मोलू, पानी वाले बाबा, जय कोई भी घर पे नहीं है, मैं अकेली घर पे थी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरे घर में स्कूटी, बाइक ये सब है ना इसी जगह पे खड़ी होती है ना, तो घर में इतनी मिट्टी हो जाती है ना कि मुझे दिन में 3 से 4 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग गाड़ियों को बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर से निकलती रहती हैं, तो मुझे ना अपनी स्कूटी अंदर ही रखनी पड़ती है। और यहाँ पर है ना सीढ़ियाँ भी काफ़ी गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी हो ही जाती है, क्योंकि सामने वाले का घर बन रहा है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के मेरे घर पे आती है। फिर गाड़ियाँ अंदर रखते हैं तो उनके थ्रू मिट्टी आती है, जो कि अभी आप लोगों ने देखी थी कि कितनी सारी मिट्टी थी। और इसकी वजह से क्या है कि मेरा पूरा घर अंदर तक गंदा हो जाता है।
क्योंकि मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। क्योंकि मेरा घर बिल्कुल लंबा लंबा है ना, तो अगर मिट्टी वाले पैर होते हैं ना तो अंदर से लेके बेडरूम तक पूरा घर मेरा गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से मेरे घर में ना क्लीनिंग का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अभी है ना ये इसी वजह से मैं शाम को झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो मैं सुबह साफ़ करके चली जाती हूँ और एक बार शाम को लगाती हूँ, लेकिन आज है ना सुबह ढंग से मैंने पोंछा वगैरह लगाया भी नहीं था, तो घर और भी ज़्यादा मैसी हो रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कितनी अच्छी तेज़ बारिश हो रही थी, और अब देखिए कितनी अच्छी और तेज़ वाली धूप निकल रही है। तो ना मौसम का तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, कब ठंडी हो जाती है, कब गर्मी हो जाती है, कब बारिश आ जाती है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। सो चलिए यहाँ पर है ना मैं अब लगा चुकी हूँ झाड़ू, और आप लोग देख सकते हैं कि केवल बाहर के और पोर्शन से और सीढ़ी पे से कितनी सारी धूल मिट्टी निकली है। इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना कि मैं अपने घर की मिट्टी से परेशान हो जाती हूँ। आज का तो ना मेरा पूरा दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बिगड़ सा गया हो। तो अभी शाम का टाइम है, शायद 6:30 हो रहे होंगे। मैं पीने जा रही हूँ 1 कप चाय। चाय 1 ही कप है, लेकिन कप बहुत बड़ी साइज़ का है। तो इसमें क्या है कि चाय अच्छे से ठंडी हो जाती है, और मैं ना ठंडी चाय पीती हूँ। और आज पूरा दिन हो गया, पता है ऐसा नहीं कि मैंने लगातार काम किया, थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर काम कर लिया, फिर आराम कर लिया, फिर काम कर लिया। और जब तक बाहर से अंदर आती हूँ काम करके, देखो बेड की हालत, सारी चीज़ें ला ला के बेड पे पटक देते हैं। मैं तो सच में क्या करूँ। सच में घर हो, मेरा घर है, बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे रेल का डब्बा होता है ना, एक के अंदर अंदर, एक के अंदर, एक के अंदर, इस तरह से रूम है ना, तो एक बिगड़ता है तो पीछे दूसरा बिगड़ता है, तीसरा बिगड़ता है। रूम है ना हमेशा इस तरह से बने हुए होने चाहिए, बीच में एक हॉल होना चाहिए, 1 2 3, ताकि अगर एक रूम गंदा हो ना तो बाकी 2 बच जाए। लेकिन मेरे अगल बगल में रूम नहीं है, बीच में से रेल के डब्बे की तरह घर है, मेरा पूरा घर गंदा होता है। अगर कोई वहाँ बाहर से एंट्री करेगा ना तो सीधे यहाँ तक मेरा घर गंदा होगा, क्योंकि एंट्रेंस भी एक ही और सीधे 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 चल के यहाँ तक आते हैं। सो भविष्य में ज़िंदगी में चाहूँगी कि घर ऐसा बने कि सब में कमरे सेपरेट हो। अब ये रूम में से निकल के आना है तो ये भी सेपरेट नहीं है, केवल मेरा ये एक कमरा सेपरेट होता है। इसको मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ तो, क्योंकि बाहर का रूम है वो भी मेरा सोफे वाला, वो भी सेपरेट नहीं है एक तरह से। उस रूम में से आओ तब किचन में आएंगे, किचन में से आओ तब इसमें आएंगे, तो एक भी रूम है ना ये मान लीजिए कि सेपरेट नहीं है। सो भविष्य में चाहूँगी कि ऐसे कमरे हों मेरे पास जो कि सेपरेट हो, क्योंकि ये घर तो मैंने बनवाया है, लेकिन भविष्य में चाहूँगी कि एक घर मेरे पास और हो, और करने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं चाह रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना इंसान चाहता तो है ही, और उस चीज़ को पूरे करना वो उसके ऊपर होता है। तो बस चाहा है, फिर देखते हैं क्या होता है। कोशिश करेंगे पूरा करने की, फिर नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।